तो बात करते हैं उस अदम्य साहस की जो एक विशाल साम्राज्य के सामने भी नहीं झुका। ये कहानी है महाराणा प्रताप की, जिनका संघर्ष इतिहास में अमर हो गया। उनकी कहानी ताज से नहीं, एक गहरे जख्म से शुरू होती है। वो जख्म था 1568 का चित्तौड़गढ़। 30,000 इतने निहत्थे लोगों का कत्लेआम हुआ था किले के अंदर। बस इसी क्रूरता ने प्रताप के मन में प्रतिरोध की आग जला दी, एक आजीवन प्रण। और 1576 में हल्दी घाटी में इसी प्रण की परीक्षा हुई। देखिए सेना में कितना बड़ा फर्क था। मेवाड़ की छोटी सी सेना बिखर रही थी, हार सामने थी। लेकिन तभी जब प्रताप घिर चुके थे, उनके सरदार झालामान ने एक अविश्वसनीय बलिदान दिया। उन्होंने शाही निशान खुद ले लिए ताकि मुगल सेना उन्हें ही प्रताप समझे, और वो शहीद हो गए। और फिर चेतक घायल होने के बावजूद 26 फुट का नाला पार कर अपने स्वामी को बचा लिया। प्रताप ने फिर अरावली में शरण ली और एक प्रण लिया, जब तक चित्तौड़ आजाद नहीं होता। कई सालों तक जंगल ही उनका महल था। परिवार को यूं देख उनका दिल भी टूट रहा था। कहते हैं एक जंगली बिल्ली उनके बच्चे के हाथ से घास की रोटी तक छीन कर ले गई थी। सोचिए, अपने संघर्ष की इतनी बड़ी कीमत। ये पल उस दर्द का प्रतीक बन गया। लेकिन फिर उम्मीद की किरण जगी। स्थानीय भील जनजातियों ने उनका साथ दिया, एक अटूट गठबंधन में। तभी उनके मंत्री भामा शाह ने अपनी पूरी दौलत, अपनी सारी संपत्ति संघर्ष के लिए दान कर दी। इस दौलत से 12 साल तक सेना खड़ी रह सकती थी। अब प्रतिरोध की आग फिर से भड़क उठी। और फिर 1582 में बिवेर की लड़ाई में उन्होंने अपनी नई सेना के साथ हमला बोल दिया। जीत इतनी बड़ी थी कि मेवाड़ की 36 मुगल चौकियां एक साथ खाली हो गई। 1585 आते आते मुगलों ने भी उनके खिलाफ अभियान लगभग बंद ही कर दिए थे। अपने आखिरी सालों में उन्होंने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया, कला और शांति का केंद्र। उनकी मौत जंग में नहीं बल्कि एक शिकार के दौरान हुई, पर उनका प्रण आखिर तक नहीं टूटा। उन्होंने उस साम्राज्य का भी सम्मान जीता जिसके वो सबसे बड़े दुश्मन थे। प्रताप की विरासत यही सिखाती है कि असली जीत जमीन की नहीं, ज़मीर की होती है।